हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम आपको बताएंगे कुछ बैड हैबिट्स ड्राइवरों की। वो नए बंदे भी हो सकते हैं और बहुत तो पुराने बंदे भी इन गलत हैबिट्सों का शिकार रहते हैं, जिससे उनकी गाड़ी जो होती है वो धीरे 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 कहीं ना कहीं डैमेज होती रहती है और उनको पता भी नहीं चलता है। तो आज इन्हीं बैड हैबिट्स के बारे में बताएंगे। अगर आप बताई हुई हमारी बैड हैबिट्स में अगर आप भी कोई गलती कर रहे हैं तो प्लीज आज ही से उसे छोड़ देना और एक बड़े नुकसान होने से बच जाना। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। बहुत लोग क्या करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद गियर लगाया और गियर लगाने के बाद अपना हाथ वो नहीं हटाते हैं। वो अपना हाथ गियर लीवर पे ही रखे रहते हैं। ठीक है, तो ये हाथ आपको गियर लीवर पे नहीं रखना है क्योंकि ये आपका हैंड रेस्ट नहीं है। हैंड रेस्ट रखना है। यहाँ पे कुछ गाड़ियों में यहाँ पे दिया होता है हैंड रेस्ट कराने के लिए, आप वहां पे रखें। नहीं है तो आप अपने पैर पे भी रख सकते हैं, वरना आप अपनी स्टीयरिंग पकड़ लीजिए। नहीं तो इस हाथ से स्टीयरिंग पकड़ लीजिए, ये हाथ यहाँ पे हैंड रेस्ट करा लीजिए। बट गियर पे आपको हैंड रेस्ट नहीं करना है। इससे क्या होता है, हमारे गियर ये लूज हो जाते हैं। ठीक है, अंदर से कुछ सिस्टम होते हैं उसके, जिसकी वजह से अंदर एक दांत टाइप का होता है, वो कट जाता है, जिससे हमारे गियर फिर बहुत ही ज्यादा लूज हो जाते हैं। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आज से ये गलती करना बंद करें। अपने गियर पे हाथ रख करके गाड़ी कभी नहीं चलानी है। सिटी में है, जाम में है, वो बात अलग है, एक आध मिनट बार बार गियर बदलना पड़ रहा है, वो आप रख सकते हो। बट अगर आप हाईवे पे हैं तो आपको गियर पे हाथ रख के गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी गलती पे। लोग दूसरी गलती क्या करते हैं, देखिए, अगर आप कहीं लंबी दूरी तय करके आ रहे हैं, ठीक है, आप 100-150 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके चले आ रहे हैं, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए या अपने घर पहुंच गए या ऑफिस पहुंच गए, कहीं भी जहां भी आपको जाना था वहां पहुंच गए, और लोग वहां पहुंचते ही तुरंत गाड़ी का इंजन ऑफ कर देते हैं। देखिए, आपको अगर लंबी दूरी तय करके आ रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी का इंजन तुरंत ऑफ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अब हर गाड़ी में टर्बो आ गया है, तो टर्बो अगर आप तुरंत बंद कर देंगे, और टर्बो हमारे आरपीएम से भी ज्यादा तेज नाचता है, ठीक है, तो आप अगर उस इंजन को तुरंत ऑफ कर देंगे तो हमारे टर्बो में नुकसान हो सकता है, आपका एक मोटा अमाउंट खर्चा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आप आए, ठीक है, गाड़ी बंद किया, गाड़ी खड़ी किया, सॉरी गाड़ी खड़ी किया, गाड़ी खड़ी करने के बाद सबसे पहले आप साइड मिरर अपने क्लोज कर लीजिए, एसी बंद कर लीजिए, और जब तक 10-15-20 सेकंड हो जाएंगे उसके बाद आप अपनी गाड़ी बंद कर दीजिए। तुरंत आते ही गाड़ी आपको नहीं बंद करनी है। आप तब तक के लिए बाकी आइटम को बंद कर लीजिए, जैसे ओआरबीएम हो गए, आपकी एसी हो गई, आप अपना मोबाइल फोन वगैरह आप अपना तब तक रख लीजिए। उसके बाद आप अपनी गाड़ी को बंद कर दीजिए। ठीक है, अगर ये गलती आप करते हो तो ये भी छोड़ दीजिएगा। अब आते हैं तीसरी गलती पे। तीसरी गलती क्या होती है, अक्सर लोग जैसे चल रहे हैं, ठीक है, और आगे गड्ढा आ गया, स्पीड ब्रेकर आ गए, या कोई सिचुएशन आ गई जिसमें उनको हल्का सा ब्रेक लगाना पड़ गया। ठीक है, अब हल्का सा स्पीड ब्रेकर ही ले लेते हैं। जैसे स्पीड ब्रेकर आया, हमने हल्का सा ब्रेक लगाया, गाड़ी हमारी डाउन हुई। ठीक है, तो गाड़ी अगर हमारी डाउन हुई है तो हमें उसके अकॉर्डिंग गियर भी अपना डाउन करना चाहिए। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो गियर को डाउन नहीं करते हैं। सब ऐसा नहीं करते हैं, बट कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो गियर को डाउन नहीं करते हैं। गियर को डाउन ना कर करके, गियर को डाउन ना किए बिना वो क्या करना पसंद करते हैं कि क्लच को हल्का सा दबा लेंगे और एक्सीलेटर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और क्लच में ही गाड़ी को अपनी उठा लेंगे। इससे आपकी गाड़ी तो उठ जाएगी, बट आपके इंजन को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आपकी गाड़ी का हेड, गियर बॉक्स, ठीक है, और क्लच प्लेट, ये सब डैमेज हो जाएंगी। तुरंत नहीं डैमेज होंगी, बट धीरे 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 अगर आप ये आदत नहीं छोड़ेंगे
तो जो क्लच प्लेटें लाख किलोमीटर चलना है वो 50,000 पे ही आपकी बोल जाएंगी। ठीक है, इस वजह से आपको अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो ये गलती भी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं चौथी गलती पे। चौथी गलती क्या करते हैं लोग कि बहुत लोगों की आदत होती है वो क्लच पे पैर रख के गाड़ी चलाते हैं। उनको लगता है कि मैंने क्लच पे सिर्फ ऐसे ही पैर रखा है, पर क्लच दबा नहीं रहे। लेकिन आपको क्लच पे पैर ही नहीं रखना है। ठीक है, आप अपना पैर या तो पीछे बढ़ा लीजिए, या कुछ कुछ गाड़ियों में क्लच के बगल में ही फुट रेस्ट दिया होता है, तो आप उस पे रख लीजिए। क्लच पे पैर बिल्कुल नहीं रखना है। क्लच पे पैर सिर्फ उस टाइम रखना है जब आपको क्लच दबाना हो। अगर क्लच नहीं दबाना है तो आपको क्लच पे पैर बिल्कुल, आपकी नजर में है कि मैंने हल्का सा पैर रखा है, लेकिन वो उतना ही पैर आपके क्लच को नुकसान पहुंचाता है। तो आपको क्लच पे पैर बिल्कुल भी नहीं लगना है। ठीक है, अच्छा कुछ लोग होते हैं, अब आते हैं मतलब पांचवी टिप्स पे। देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, क्या करते हैं, जैसे कि कोई ढाल वाली एरिया है। ठीक है, तो बहुत बंदे क्या करते हैं उस ढाल वाली एरिया में क्या कर देते हैं कि अपनी गाड़ी को ढाल पे जब उतारते हैं तो ब्रेक पे पैर रख लेते हैं। ठीक है, और ब्रेक पे पैर रख लेते हैं और वो कंटिन्यू पैर रखे रहते हैं। और कुछ बंदे तो ऐसे भी होते हैं जो अपने इंजन को ही ऑफ कर देते हैं। ठीक है, आपको ये दोनों गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, आप ब्रेक पे अगर पैर रखे रहेंगे तो ब्रेक पैड आपके हीट हो जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आपके ब्रेक लगना ही बंद हो जाएंगे। ठीक है, और इंजन को ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इंजन को ऑफ अगर आप कर देंगे तो आपकी जो स्टीयरिंग पावर है वो आपकी स्टीयरिंग से पावर खत्म हो जाएगा। जो ब्रेकों में लॉक सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि आप स्टार्ट रखेंगे तभी लगेगा, अन्यथा वो आपका लॉक सिस्टम भी नहीं लगेगा। तो प्लीज गाड़ी को अगर आप उतार रहे हैं तो जरा सा फ्यूल बचाने के चक्कर में आप अपनी गाड़ी को खतरे में ना डालें। आपकी गाड़ी तो खतरे में होती है, साथ में आप भी उसके अंदर बैठे हैं और आपको भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो गाड़ी को आप जब भी ढाल पे उतारें तो ब्रेक पे पैर मत रखें। अगर आपको गाड़ी की स्पीड कम करनी है तो आप उतना ही कम गियर लगाएं। आप पहले गियर में उतार लीजिए अगर आपको सिचुएशन लगती है कि हाँ मुझे 10-15 की स्पीड में गाड़ी उतारनी है, या 20 से 25-30 की स्पीड में उतारनी है तो सेकंड गियर थर्ड गियर में उतार लीजिए। बट आप ब्रेक लगा करके न्यूट्रल करके गाड़ी को मत उतारिए। इससे क्या होता है, कंटिन्यू हमारे ब्रेक पैड घिसते रहते हैं जिससे वो हीट हो जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि ब्रेक लगना ही बंद हो जाते हैं। और ड्रम भी, जो पहिए का जो पहिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो ये गलती अगर आप कर रहे हो तो ये गलती भी बिल्कुल ना करें। ठीक है, अब आते हैं क्या छठी गलती पे। छठी गलती ये होती है, जैसे गाड़ी को बहुत लोग ऊपर चढ़ाना होता है। ठीक है, जैसे कि पुल हो गया या पहाड़ी क्षेत्र में तो पहाड़ हो गया। ठीक है, तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि क्लच को हाफ छोड़ेंगे और एक्सीलेटर बहुत ज़्यादा लेंगे। ठीक है, इससे भी आपका क्लच बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, आपको ये भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि सपोज करते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र पे हैं आप, ये पहाड़ है, गाड़ी चढ़ा रहे हैं, आगे ट्रैफिक लगा है, गाड़ी आपकी यहीं पे रुक गई है। ठीक है, अब उस सिचुएशन में क्या करना है, आपने क्लच दबा लिया, ब्रेक दबा लिया, गाड़ी को वहीं पे खड़ी कर लिया। ठीक है, अब आपको बढ़ाना है तो आप ब्रेक छोड़ेंगे तो गाड़ी पीछे जाएगी। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं कि एक्सीलेटर को कस के दबा लेंगे और फिर क्लच को भी हल्का छोड़ेंगे और फिर वही सिचुएशन बार बार करते रहेंगे, जिससे आपका क्लच खराब हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपने क्लच दबा लिया, ब्रेक दबा लिया, गाड़ी खड़ी हो गई, आपने हैंड ब्रेक खींच लिया। ठीक है, अब क्या करना है, हैंड ब्रेक खींच लिया, गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, ब्रेक से पैर हटा लेंगे, एक्सीलेटर पे पैर रख लेंगे और हाफ क्लच को रिलीज करेंगे। जब गाड़ी मेरी आगे मूवमेंट हल्की सी करने लगेगी और एक्सीलेटर को प्रेस करते रहेंगे और अपने हैंड ब्रेक को स्लोली नीचे उतार देंगे। ठीक है, जिससे हमारी गाड़ी आसानी से उठ जाएगी। अच्छा, ये समझने में थोड़ा कंफ्यूजन वाला लगा होगा कि आपको ये तो बहुत बड़ा झंझट है। ठीक है, लेकिन अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें भी कोई झंझट नहीं है, आप आसानी से सीख जाएंगे।
ठीक है, हर चीज़ को प्रैक्टिस करके उसे सीखा जा सकता है। अगर आपको इसकी डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे पहाड़ों पे गाड़ी कैसे चलाएं या चढ़ाई पे गाड़ी कैसे रोकें, इसके बारे में एक फुल डिटेल में वीडियो बनी हुई है। आप वहां जा करके इस तरह की सिचुएशन से निकलने के तरीके सीख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 7वीं गलती पे। 7वीं गलती क्या करते हैं लोग कि जैसे सेकंड गियर में गाड़ी उठा दिया या कुछ जरा सी भी कोई बात हुई तो पहला गियर नहीं डाला, वो सेकंड गियर में ही गाड़ी उठा देते हैं। तो आपको जब भी गाड़ी को उठाना है वो फर्स्ट गियर में ही उठाना है, सेकंड गियर में गाड़ी कभी नहीं उठाना है। जब भी आपको गाड़ी बिल्कुल खड़ी गाड़ी को अगर आगे बढ़ाना है, चलाना है, तो आप फर्स्ट गियर में ही उठाएं। इससे क्या होगा, गाड़ी अच्छे से उठेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, गाड़ी को इंजन को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं दबाना पड़ेगा। पहला गियर होता ही इसीलिए है कि गाड़ी को आप जो है उठाने के लिए ही पहला गियर कंपनी देती है। ठीक है, आप जब भी गाड़ी उठाएं तो आप पहले गियर में ही उठाएं। ठीक है, अगर आप सेकंड गियर में उठाते हैं तो आज से ही उठाना बंद कर दीजिए। सेकंड गियर उस चीज़ के लिए होता है कि जैसे कि गाड़ी हल्की हल्की चल रही है और गियर मुझे डाउन करना पड़ा तो आपने सेकंड गियर लगा लिया। ठीक है, अच्छा, बैक गियर। अब आते हैं 8वीं गलती पे। 8वीं गलती क्या होती है कि बहुत लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है, और कोई सिचुएशन आ जाती है जो उन्हें बैक करना पड़ जाता है, तो वो क्या करते हैं, क्लच दबा लेते हैं और बैक गियर लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी बैक गियर लगाना है तो गाड़ी को पूरी तरह से रोक लीजिए, जब पूरी तरह से रुक जाए तभी बैक गियर लगाना है, अन्यथा आपको ऐसे बैक गियर नहीं लगाना है कि गाड़ी हमारी हल्की हल्की चल रही है, हमने क्लच तो दबा ही लिया है, ब्रेक तो लगी, गियर तो लगी जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ऐसे करेंगे अपने गियर बक्से का कबाड़ा कर लेंगे। जब भी आपको पीछे से आगे लगाना है तो भी गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, और आगे से पीछे लगाना है तो भी आपकी गाड़ी एग्जैक्ट पॉइंट पे खड़ी होनी चाहिए, अन्यथा ऐसे गियर ना लगाएं। अगर आप लगाते हो तो ये गलती भी आप करना छोड़ दीजिए। 9वीं मिस्टेक पे, 9 नंबर मिस्टेक। बहुत लोग क्या करते हैं, जो यंग होते हैं, जो तुरंत गाड़ी सीखे होते हैं, वो क्या करते हैं, आया गाड़ी में बैठा, स्टार्ट किया, गियर लगाया और जूम। ऐसे नहीं करना है। आपको एकदम से गाड़ी को रेस में नहीं लाना है। हर चीज़ का एक स्टेप होता है, हर स्टेप बाय स्टेप आपको गाड़ी उठानी है। ठीक है, बहुत लोगों की आदत क्या होती है, गाड़ी उठाते भी बहुत तेज़ी से हैं, पिछले के पहिए चुचा जाते हैं, और बहुत लोगों की ये आदत होती है कि बहुत लोगों की ये भी आदत होती है कि उठाया भी बहुत तेजी से और एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगा करके रोक लिया। तो ये दोनों चीजें आपको नहीं करनी है। वो बात अलग की है कि अगर आपके सामने कोई अचानक हादसा हो जाता है तब तो मजबूरी है, आपको रोकना ही रोकना है। ठीक है, बट अगर आप सब कुछ नॉर्मल है तो आप अचानक से गाड़ी मत रोकिए। इससे क्या होता है, पीछे वाला भी कंफ्यूज हो जाता है, आपकी गाड़ी पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। गाड़ी एकदम से उठाते हैं उसमें भी आपको नुकसान पड़ता है, आपका माइलेज गिरा देती है गाड़ी। आप अचानक से ब्रेक लगाते हैं, पहिए हमारे खिसक जाते हैं, उसमें भी हमारे टायर घिस जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो आपको नौसिखियों की तरह गाड़ी नहीं चलानी है। आप प्रॉपर पहले गियर में डालिए, आरपीएम 2 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 2 के नीचे ही रहना चाहिए, आपके गियर चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको करने की, आप अपनी इस तरह अगर आप इन बातों का फॉलो करते रहेंगे तो आप अपनी गाड़ी की लाइफ और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 10वीं टिप्स पे, जो हमारी लास्ट टिप्स है। आपको गाड़ी सुबह स्टार्ट करना है तो तुरंत स्टार्ट करके लेके नहीं बढ़ना है। आपको गाड़ी को कम से कम 1 से 1.5 मिनट, कम से कम गर्मियों में, ठंडी में तो 3 से 4 मिनट आपको स्टार्ट करके छोड़ देना है। ठीक है, तुरंत लेकर के नहीं रवाना होना है, क्योंकि क्या होता है, इंजन ऑयल नीचे बैठा होता है चैम्बर में, उसे पार्ट्स में मिलने में, इंजन के पार्ट्स में मिलने में थोड़ा समय लगता है। नीचे कोई चीज़ बैठी है, इंजन राउंड करेगा, धीरे धीरे वो तो आ जाएगा ना, एकदम से तो नहीं जाएगा। आप एकदम से बढ़ा दोगे तो आपके जो इंजन के पार्ट्स हैं वो सूखे ही राउंड कर जाएंगे, जिससे आपके पार्ट में थोड़ा सा
दरदरापन रगड़ आ जाएगी, जिससे धीरे धीरे करके आपका इंजन डैमेज करेगा। तो आपको जब भी गाड़ी स्टार्ट करनी है सुबह, ऐसा नहीं आप कहीं से चल के आए हो फिर आप रुको, रात भर खड़ी रहने के बाद अगर आप सुबह स्टार्ट करते हैं तो आपको कम से कम 1 से 2 मिनट प्लीज रुकना पड़ेगा अपनी गाड़ी के लिए, अगर आप अपनी गाड़ी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो आज की ये रही हमारी सारी टिप्स जो हमने आपको बता दिया है एक बैड ड्राइवर की। तो अगर आप बैड ड्राइवर नहीं बनना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी गलती आप ना करिएगा, और अगर आप गलती से कहीं गलती कर रहे थे तो आज ही ये गलतियां सारी बंद करिए और एक अच्छे ड्राइवर की श्रेणी में अपनी गिनती लाइए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।